हाय एवरीवन, एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आई के बारे में कि आई क्या है। देखेंगे कि हमारी जो हम विश्व की खूबसूरत और रंगीन दुनिया को देखते हैं, वह जिसकी सहायता से देखते हैं उसे आँख कहा जाता है। और आज हम लोग इसके संरचना और इससे संबंधित जो क्वेश्चन किए जाते हैं, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो आइए, हमने इसका फिगर बना रखा है। आइए इससे संबंधित कि कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गेन हमारे आँख के अंतर्गत होते हैं और उनकी काम क्या होती है। देखिए, जो यह संपूर्ण भाग होता है यह लगभग गोलीय होता है। क्या होता है? लगभग गोलीय। और इस गोलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो नेत्र गोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि नेत्र गोलक। इस लगभग गोलीय भाग को क्या कहा जाता है? नेत्र गोलक कहा जाता है। समझ गए? इस लगभग गोलीय भाग को नेत्र गोलक कहा जाता है। और यह जो उभरा हुआ भाग होता है, इस उभरे हुए भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। फिर से समझ लीजिए, यह पूर्णतः भाग लगभग गोलीय होता है जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है। और यह जो उभरा हुआ भाग होता है, इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। अब यह कॉर्निया जो होता है, प्रकाश की किरणें यहीं से प्रवेश करती है। साथ ही साथ जो कॉर्निया होता है, जो नेत्रदान होता है, नेत्रदान, उसमें जो व्यक्ति नेत्रदान करता है वह कॉर्निया का ही दान करता है। किसका दान करता है? कॉर्निया का ही दान करता है। अब देखिएगा, एक यहाँ पर संरचना होती है, यह हमारी आंखें हो गई, और यहाँ पर एक रंगीन पट्टी होती है। क्या होता है? रंगीन पट्टी। और यह सभी जो पार्ट होते हैं श्वेत पटल होते हैं। क्या होते हैं? ये श्वेत पटल होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? श्वेत पटल। श्वेत पटल या यह अपारदर्शी होता है। जो यहाँ पर श्वेत दिखाई देता है यह श्वेत पटल कहलाता है। यह अपारदर्शी होता है। इसका एक अन्य नाम है स्क्लेरोटिक। क्या नाम है? स्क्लेरोटिक। क्या नाम है? स्क्लेरोटिक। ठीक है, स्क्लेरोटिक। इस श्वेत पटल का एक अन्य नाम है स्क्लेरोटिक। अब इसके अंतर्गत एक जो होता है कलरफुल रखता है, और उसके अंतर्गत एक बिंदु करके एक ऐसी संरचना होती है, और यह सभी एक कलरफुल होता है। यह किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, और किसी का हरा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? यह जो संरचना होती है, इसको जो है रंगीन संरचना होती है, इसी रंगीन संरचना का नाम है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस, जिसका हिंदी होता है परितारिका। क्या होता है? परितारिका। इस आइरिस और परितारिका के अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट बिंदु होता है, उस बिंदु का नाम है यहाँ पर, इसी का नाम है पुपिल। क्या नाम है? पुपिल। और इसे हिंदी में पुतली कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, हमने देखा कि यह जो नेत्र गोलक है, इसका आकार लगभग गोलीय होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो यह उभरा हुआ भाग होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। और जो नेत्रदान में व्यक्ति नेत्र का दान करता है, वह केवल कॉर्निया का ही दान करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो श्वेत पटल होता है, जो श्वेत पटल, उसमें एक जो सफ़ेद कलर की हमारी आंखों में दिखाई दे रही है, इसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक जो रंगीन संरचना होती है, जो किसी का भूरा, किसी का हरा और किसी का काला होता है, ठीक है, वह जो है आइरिस कहलाता है। इसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। यह आइरिस जो होता है, इस आइरिस का काम क्या है कि जब हम लोग अधिक प्रकाश में जाएंगे, अधिक रोशनी में, देखिएगा, जब हम लोग अधिक रोशनी में जाएंगे, समझिए यहाँ पर कि जब हम लोग अधिक रोशनी में जाएंगे तो यह सिकुड़ जाता है। क्या करता है? अधिक रोशनी में जाएंगे, अधिक रोशनी में जाएंगे तो यह क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है। फिर से समझ लीजिए। और जब हम कम रोशनी में यानी अंधेरे में जाएंगे तो यह फैल जाता है। कौन? अंधेरे में क्या करता है? यह अंधेरे में फैल जाता है। ठीक है, अंधेरे में क्या करता है? फैल जाता है। अंधेरे में यह क्या करता है? फैल जाता है। कौन? तो यह आइरिस का काम है। किसका काम है? आइरिस का, जिसे हिंदी में कहा जाता है परितारिका। क्या कहा जाता है? परितारिका कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए कि जो हमारी आंखें होती है, उसकी संरचना में एक श्वेत पटल होता है, जिसके अंतर्गत रंगीन पट्टी होती है। उस रंगीन पट्टी को ही क्या कहते हैं? आइरिस। और हिंदी में उसे परितारिका कहा जाता है।
यह जो होता है आइरिस, यह सिकुड़ने और फैलने की क्रिया करता है। जब अधिक रोशनी में हम जाएंगे, अधिक रोशनी में, तो क्या होता है, यह सिकुड़ जाता है। जब कम रोशनी में जाएंगे तो यह फैल जाता है। जैसे कि हम लोग अधिक रोशनी में पर्दे को क्या करते हैं, यह आइरिस जो होता है सामान्य रूप से पर्दे के समान होता है। जब घर में, जब रूम में अधिक रोशनी आने लगती है तो क्या करते हैं हम लोग, उस पर्दे को फैला देते हैं। क्या करते हैं, उस पर्दे को पूरा ढक देते हैं पर्दे से, यानी वह क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है। और जब कम रोशनी आने लगती है तो पर्दे को क्या करते हैं, फिर से हटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार होता है। आइए यहाँ पर समझते हैं कि अधिक रोशनी आने पर यह सिकुड़ जाता है और अंधेरे में क्या हो जाता है कि यह फैल जाता है। कौन, तो यह आइरिस हो गया। अब देखिए आइरिस जो होता है यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर आइरिस होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर यह लगभग आइरिस होता है। इस आइरिस और यहाँ पर जो होता है हमारा नेत्र लेंस होता है। क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। और समझिएगा, और यहाँ पर हमारा आइरिस होता है। ठीक है, आइरिस होता है जिससे होकर के प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रवेश करती है। और इस आइरिस के बाहर एक होता है जिसका नाम है, यहाँ पर होता है। देखिए इसमें आइरिस को बनाते तो समझ में नहीं आता। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर नेत्र लेंस होता है। क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। और जो हमारी आँख में नेत्र लेंस जो होता है यह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है। अगर क्वेश्चन करे कि हमारे आंख में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है तो वह उत्तल लेंस होता है। और इस लेंस को जो यहाँ पर टाइट करके रखता है, बोल्ट का काम करता है, उसका नाम है, यह दोनों साइड होता है, यह इन दोनों का नाम है सिलियरी मांसपेशी। क्या है, सिलियरी मांसपेशी। क्या नाम है इसका, सिलियरी मांसपेशी। यही हमारे लेंस को क्या करता है, सिलियरी मांसपेशियां होती है जो हमारे लेंस को क्या करती है, टाइट करके बोल्ट की तरह रखती है। अब देखिए यहाँ पर नेत्र गोलक और यह जो लेंस के बीच में यह जो द्रव वाला भाग होता है इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है इसका, समझिए यहाँ पर इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। इसे हिंदी में जलीय द्रव कहा जाता है। क्या है, यह जलीय द्रव है। और जो हमारे आंसू निकलते हैं यहीं से निकलते हैं, इस जलीय द्रव के कारण। अब समझिएगा कि यहाँ पर लेंस लगा होता है और लेंस को दोनों साइड से जो टाइट करके रखता है वह होता है सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, प्रकाश जो हमारी शरीर में प्रवेश करती है, प्रकाश जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यहाँ पर समझिए तो जो रंगीन पट्टी होती है वही सिकुड़ने और फैलने का काम करती है, जिसका नाम होता है आइरिस। और यह विभिन्न कलरों में विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा नेत्र लेंस के बारे में कि जो हमारे आंख में नेत्र लेंस प्रयोग किया जाता है उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। और इसको जो टाइट करके रखता है उसका नाम है सिलियरी मांसपेशी। अब देखिए सिलियरी मांसपेशी और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हमारी रेटिना होती है। क्या होता है, रेटिना। ठीक है, रेटिना होता है। ठीक है, यहाँ पर रेटिना होता है और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस रेटिना को दृष्टि पटल कहा जाता है। और यह नेत्र गोलक का सबसे अंतिम भाग होता है। क्वेश्चन करता है कि नेत्र गोलक के सबसे अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रेटिना। और रेटिना का अन्य नाम होता है, इसका अन्य नाम होता है दृष्टि पटल। क्या होता है, दृष्टि पटल। इसका एक अन्य नाम होता है दृष्टि पटल। क्या नाम होता है कि इसका नाम एक दृष्टि पटल है। फिर से समझिएगा कि जो नेत्र लेंस और यहाँ पर क्या होता है, रेटिना। और यहीं पर जो हमारी आंख का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर ही बनता है। अब समझिए आगे की बातों को कि यह जो द्रव होता है इसमें भी एक द्रव होता है जिस द्रव का नाम है कचाभ द्रव। क्या नाम है, कचाभ द्रव। क्या नाम है, कचाभ द्रव। इंग्लिश में इसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसे विट्रस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। इस द्रव का क्या काम है कि यह जो द्रव होता है यह नेत्र गोलक को अपने साइज निर्धारित करने में सहायता करता है। क्योंकि देखिए जब द्रव नहीं रहेगा तो हमारी नेत्र गोलक की आकृतियाँ क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर द्रव नहीं रहे तो यह चिपटी हो जाएगी। अब समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो होते हैं वह सेंसिटिव नर्व्स होते हैं। कहाँ पे, रेटिना पर कुछ नर्व्स होते हैं, सेंसिटिव नर्व्स होते हैं जिसे दृक् स्नायु तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्या होते हैं, सेंसिटिव नर्व्स होते हैं जो
सूचनाओं को हमारी ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिसकी सहायता से हम यह समझ पाते हैं कि जो दुनिया हम लोग देख रहे हैं वह कैसी है, वह दुनिया कैसी है, कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु खराब है। किसके द्वारा? तो रेटिना पर दृक् स्नायु तंत्र होते हैं, वह सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, यहीं पर होते हैं सेंसिटिव नर्व्स, रेटिना पर ही सेंसिटिव नर्व्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को सूचना प्रदान करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो हमारी आँख होता है इसकी आकृति लगभग गोलीय होती है। क्या होती है? लगभग गोलीय होती है। इसमें एक आइरिस परितारिका होता है जो कि फैलने और सिकुड़ने का काम करता है। नेत्र गोलक में अगर कोई व्यक्ति नेत्र का दान करता है तो वह कॉर्निया का दान करता है। अब देखिए, यह जलीय द्रव जो होता है इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। और जो हमारी अश्रु का निर्माण होता है वह यहीं से, एक्वस ह्यूमर से ही हमारे आंसू निकलते हैं। जो हमारे आंसू निकलते हैं वह एक्वस ह्यूमर से ही निकलते हैं। अब समझिए कि जो हमारी यह एक्वस ह्यूमर हो गया, इसके बाद जो हमारे आंख में लेंस का प्रयोग किया जाता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता है यह बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा और क्या कहलाता है? वस्तु से छोटा बनता है। और जो हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह 1/10 सेकंड तक ही क्या करता है? रह पाता है। क्या हो रह पाता है? 1/10 सेकंड तक हमारी आंख पर बना प्रतिबिंब रहता है। ठीक है, और इसी को दृष्टि निर्बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को 1/10 सेकंड तक जो हमारी आंख पर प्रतिबिंब रहता है इसी को दृष्टि निर्बंध कहा जाता है। साथ ही हमारे रेटिना पर बने प्रतिबिंब जो होते हैं, रेटिना पर भी क्या होते हैं? जो नर्व होते हैं, सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, वही सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को देते हैं। और वहां से हमें क्या प्राप्त होता है कि जो सूचनाएं मस्तिष्क को हमें प्राप्त होती है वहीं से हम प्रतीत कर पाते हैं कि हमारी जो वस्तु को देख रहे हैं क्या वह वस्तु कैसी है, खूबसूरत है या कैसी है। उनकी बारे में हम लोग किसके द्वारा जान पाते हैं? तो वहाँ पर सेंसिटिव नर्व्स होते हैं और उन्हीं के द्वारा। और हमारे रेटिना पर ही जो शंकु और छड़नुमा संरचनाएं होती है वह भी हमारे रेटिना पर भी होती है। ठीक है, अब देखिए कि क्या होता है, हमारे आँखों में कुछ विशेष प्रकार के दोष आ जाते हैं, कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि मोतियाबिंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है ग्लूकोमा, ट्रैकोमा और रोहा। ठीक है, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा और रोहा यह आँख से संबंधित रोग हैं। क्वेश्चन पूछता है कि आँख से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा रोग है? तो एक है ग्लूकोमा, ट्रैकोमा और रोहा। यहाँ पर लिख देते हैं ग्लूकोमा। सबके बारे में जब बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे आई को तो सबके ग्लूकोमा क्या है, डिजीज पढ़ेंगे तो ग्लूकोमा क्या है, ट्रैकोमा क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा कि आँख से संबंधित रोग जो होते हैं, मोतियाबिंद क्या होता है? एक मोतियाबिंद होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और एक रोग होता है ट्रैकोमा। क्या होता है? ट्रैकोमा। यह सभी रोग क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारी आंख से संबंधित है? तो मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। ठीक है, अब समझिए कि हमारी जो रोशनी होती है इस रंगीन दुनिया का जो हम लोग प्रतीत करते हैं वह दृक् स्नायु तंत्र जो होते हैं हमारे रेटिना पर होते हैं और उसी की सहायता से हम लोग दुनिया को देखते हैं और प्रतीत करते हैं कि हमारी दुनिया कैसी है। उसके बाद समझिएगा कि जो एक प्रकार का रोग हो जाता है और जो कि क्या होता है, यह रोग होता है अनुवांशिक रोग होता है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। यानी जो वस्तुएं जो हमारी आंखें होती है वह लाल और हरा के बीच में अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाती है और यह जो होता है अनुवांशिक रोग होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी पिछले आपके स्टेज में पिछले जनरेशन में किसी ना किसी व्यक्ति को हुआ होगा तभी जा कर के आप सभी को यह बीमारी यानी कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है और यह शंकु कोशिकाओं के प्रभावित होने के कारण ही कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो यहीं पर ही शंकु और छड़ कोशिकाएं होती है। कहाँ पर? रेटिना पर ही होती है, रेटिना के पास ही होती है शंकु और छड़ नामक कोशिकाएं। ठीक है, तो फिर से हम लोग समझ लें एक बार, ओरली समझ लीजिए कि हमारी आंखें जो होती है यह लगभग गोलीय होती है। क्या होती है? लगभग गोलीय होती है। साथ ही साथ हम लोग जो नेत्रदान करते हैं, यह क्वेश्चन आता है कि नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया का
दान करते हैं। साथ ही जो परितारिका होता है, आयरिस होता है, यह क्या करता है, यहीं से प्रकाश जब प्रवेश करता है तो यह सुकूने और फैलने का काम करता है। आप लोग उदाहरण के तौर पर अंधेरे में बैठकर देखिएगा और थोड़ी देर बाद आप क्या कीजिएगा, किसी दर्पण के सामने जाइएगा, मिरर के सामने, और वहां पर अंधेरा में देखिएगा और फिर जब लाइट आप जलाइएगा तो अपनी परितारिका के साइज को देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर हमारे जो अश्रु का निर्माण होता है, यानी जो आंसू आते हैं वह जलीय द्रव यानी एक्वस ह्यूमर से आते हैं। दोनों पूछता है, इसका इंग्लिश जो है एक्वस ह्यूमर है। क्या है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, AQOUS एक्वस ह्यूमर है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर यहीं से आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक जाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। अब देखिए हमारी जो नेत्र होता है, नेत्र उसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह उत्तल लेंस होता है। हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अगर वस्तु से बड़ा बनता तो हम लोग बड़े बड़े चीज़ों को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आँखें क्या करती, वह प्रतिबिंब ही हमारे शरीर से बड़ा हो जाता, जिसके कारण हम बड़ी वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो यहाँ से आप सामान्य रूप से भी समझ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है कि उत्तल लेंस को अन्य जो होता है, उत्तल लेंस का एक अन्य नाम हमने पहले जो बताया है अन्य नामों को, उस अन्य नाम में एक और नाम इसका है कि इसे नेत्र लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जो हमारे लेंस जो होता है, इसको दोनों साइड से जो नॉट बोल्ट की तरह कस के रखता है वह सिलियरी मांसपेशी होता है। और नेत्रगोलक का अंतिम भाग जो होता है रेटिना हो, या इसे अन्य नाम से दृष्टिपटल कहा जाता है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव होता है, यह कचाव द्रव, इसे इंग्लिश में विट्रस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने देखा कि रेटिना के पास ही स्नायु तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? नर्व सेल होते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क को सूचना प्रदान करते हैं, जिसकी सहायता से हम यह प्रतीत करते हैं कि जो हमारी आंखों द्वारा देखी गई वस्तु कैसी है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अभी आई के बारे में, आई के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। ठीक है, तो आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप लोग डिजाइन करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने बातें बताई वह मुख्य पॉइंट थी। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि इस 1/10 का अर्थ क्या होता है। इस 1/10 का यह अर्थ होता है, इसे ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। यानी जो हम लोग वस्तुओं को देखते हैं वह हमारी आंख तक आंख में यानी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक रहता है। इसी को दृष्टि निर्बंध के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन करता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की स्टार पॉइंट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यह जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? तो 25 सेंटीमीटर होता है। और यह 1/10 क्या है? यह दृष्टि निर्बंध है, यानी 1/10 सेकंड तक हमारी आंखों पर प्रतिबिंब रहता है। यानी जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं उसको 1/10 सेकंड तक ही हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब रहता है। और इसी के द्वारा जो हम लोग देख रहे हैं चलचित्र यानी वीडियो के माध्यम से हम लोग जो देख रहे हैं, हमको आप सभी जो देख रहे हैं, यह जो है यह दृष्टि निर्बंध का ही प्रभाव है कि 1/10 सेकंड तक हमको जब देख रहे हैं तो प्रत्येक फिगर 1/10 सेकंड तक आपकी आंखों पर रहता है। ठीक है, तो चलिए अगले टर्म को सीखते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वह है दृष्टि दोष, यानी हमारी आंखों में जो दृष्टि दोष पाई जाती है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं दृष्टि दोष को। चलिए इसे हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब देखिए दृष्टि दोष को देखने वाले हैं कि हमारी आंखों में कौन कौन से दृष्टि दोष पाए जाते हैं, उनके कारण क्या हैं और वह जो होते हैं उनके परिणाम का। देखिए हमारी एक प्लस कोर्सेज स्टार्ट हुई है, आप सभी चाहे तो वहाँ एडमिशन ले ले, जिससे कि काफ़ी ही आप सबको बेनिफिट होगा। क्योंकि प्लस कोर्सेज में जो बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया है, उसके एडमिशन का डेट भी बढ़ाया गया है ड्यू टू बाढ़ आ गया है चारों तरफ। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर
लोग वहीं बाढ़ वाले क्षेत्र से हैं, इसलिए इसके टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है कि क्लासेज जो होंगी वह थोड़े से और कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होंगी, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्थाएं क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, जिसके कारण क्लासेज जो हैं वह कुछ दिनों बाद स्टार्ट होंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जो हमारे आँख में दोष पाए जाते हैं, दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। दृष्टि दोष समझिएगा। दृष्टि दोष जो होता है, आइए यहाँ पर समझते हैं। यह होता है, फर्स्ट होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इस निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो मायोपिया कहा जाता है। इस निकट दृष्टि दोष को मायोपिया का नाम दिया गया है। साथ ही साथ एक होता है दूरदृष्टि दोष, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एक होता है दूरदृष्टि दोष, उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ये निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं कि इसका कारण क्या है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में हमारा जो नेत्र गोलक जो होता है, यह बड़ा या मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? नेत्र गोलक अभी आपको दिखाए थे कि नेत्र गोलक का बड़ा या मोटा हो जाना। क्या हो जाना? बड़ा या मोटा हो जाना, दोनों देता है। ठीक है, बड़ा या मोटा हो जाना। सेकंड इसका कारण यह है, देखिए निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का बड़ा या मोटा हो जाना, साथ ही साथ जो कॉर्निया है उसका वक्र हो जाना। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया का वक्र हो जाना। कॉर्निया का वक्र हो जाना। हमने अभी फिगर में आपको दिखाया था कि कॉर्निया क्या होता है। क्या होता है ये भी आपने देखा है, जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को कॉर्निया कहते हैं, और कॉर्निया का क्या हो जाना? वक्र हो जाना। अब देखिए, इसका जो उपचार होता है, निकट दृष्टि दोष का उपचार जो होता है, निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग अवतल लेंस से करते हैं। देखिए, नी-अर, क्या कहते हैं? नी-अर। तो नी से क्या हो गया? निकट दृष्टि, और अ से क्या हो गया? अवतल लेंस। ठीक है, क्या हो गया? अवतल लेंस। अब समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। देखिए, जब भी जिस दोष की बात कहे, इसका मतलब वह दिखाई देता है। अगर बोल रहा है निकट दृष्टि दोष की बात, तो निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही है, और दूरदृष्टि दोष की बात बोलेगा तो दूर की वस्तुएं दिखाई देगी। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। समझिए, निकट की वस्तुएं क्या होती है, यहाँ पर दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक का बड़ा या मोटा हो जाना और कॉर्निया का वक्र हो जाना। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि नेत्र गोलक निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोगों ने अवतल लेंस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वह है अगला जो है हमारा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, दूरदृष्टि दोष जो होता है, इसका अन्य नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, सारे दृष्टि दोष को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लासेज को एंड करेंगे सबको देखने के पश्चात ही। ठीक है, चलिए, अब देखिएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। आइए, दूरदृष्टि दोष जो होता है, दूरदृष्टि दोष, इसका अन्य नाम जो होता है हाइपरमेट्रोपिया होता है। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया किसका नाम है? तो दूरदृष्टि दोष का। इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। दूरदृष्टि है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देगी। इसमें क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक का पतला, नेत्र गोलक का पतला या छोटा हो जाना। पतला या छोटा हो जाना। ठीक है, छोटा हो जाना। अब देखिए, सेकंड जो इसका कारण है वह है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बीच की दूरी
बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका उपचार जो होता है, इसका उपचार, किसका उपचार? तो दूरदृष्टि दोष का उपचार जो है हम लोग करते हैं अवतल लेंस से। क्या? उत्तल लेंस से। किसके द्वारा? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके उपचार में। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग, यानी जो हमारी उत्तल लेंस लगा करके दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस लगा करके दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते चले। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं दिखाई देती है। और होता क्या है, जब सामान्य रूप से कोई व्यक्ति 40 के आसपास, यानी जब उनका उम्र 40 के आसपास हो जाता है, तो यह एज इफेक्ट के कारण भी क्या हो जाता है कि एज इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है कि उन्हें दूर की वस्तुएं जो है दिखाई देने लगती है, यानी नज़दीकी उनका थोड़े से क्या हो जाता है, थोड़े से कम हो जाता है, यानी नज़दीक की वस्तुएं उन्हें दिखाई नहीं देती है। सामान्य रूप से जब 40 से एबव लोग हो जाते हैं तो उनकी दूरी जो है दिखाई देती है। और जब वही व्यक्ति 55 प्लस चला जाता है, यानी 50-55 प्लस चला जाता है, तो दूरी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है और नज़दीकी दिखाई देने लगता है। यह जो है स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन इन सभी को दूर करने के लिए हम लोगों ने लेंस पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। साथ ही हम लोगों ने इसके कारण को भी पढ़ा कि नेत्र गोलक जो होता है निकट दृष्टि दोष में बड़ा हो जाता है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में छोटा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले दृष्टि दोष को देखते हैं, जिस दृष्टि दोष का नाम है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए कि आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कहीं कोई भी परिवर्तन आप सभी को नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए अगले टर्म को देखेंगे, अबिंदुकता या जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले अबिंदुकता को न देख करके जड़ा दृष्टि दोष को देख लेते हैं, ताकि देखिए जड़ा दृष्टि दोष को जब हम देख लेंगे उसके बाद हमें अबिंदुकता को देखेंगे, क्योंकि इसी से वह रिलेटेड है। ठीक है, जड़ा दृष्टि दोष जो होता है इसमें न तो दूर की वस्तुएं और न ही नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है। किसमें? तो जड़ा दृष्टि दोष में क्या होता है? न तो दूर की वस्तुएं और न ही नजदीक की वस्तुएं। क्या होता है? जड़ा दृष्टि दोष। जड़ा दृष्टि दोष में जो होता है न तो दूर की वस्तुएं और न ही नजदीक की वस्तुएं, न तो दूर और न ही नजदीक, दोनों में से कोई नहीं दिखाई देता है जड़ा दृष्टि दोष में। और इसके लिए जो हम लोग उपचार करते हैं, इसके लिए हम लोग जो लेंस का प्रयोग करते हैं उस लेंस का नाम है बायोफोकल लेंस। क्या नाम है? बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए जिस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं उस लेंस का नाम है बायोफोकल लेंस। क्या नाम है? द्विफोकसी लेंस। क्या नाम है? द्विफोकसी लेंस। इसे इंग्लिश में बायोफोकल लेंस के नाम से जाना जाता है। आप लोग इंग्लिश भी साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग जो लेंस का प्रयोग करते हैं उस लेंस का नाम है, उस लेंस को कहते हैं बायोफोकल लेंस। क्या है? बायोफोकल लेंस। आप समझ लीजिए कि इसके कारण क्या है। इसके कारण क्या है कि भाई जरा दृष्टि दोष क्या हो जाता है, तो बुढ़ापे में कारण जो होता है, इसका कारण यह है कि बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण ना तो दूर की और ना ही नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है। तो बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां, हमने बताया था कि सिलियरी मांसपेशियां क्या है, तो वह लेंस को क्या करती है? दोनों ओर से टाइट करके रखती है। सिलियरी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? तो ढीली पड़ जाती है। ठीक है, ढीली पड़ जाती है। कौन? तो सिलियरी मांसपेशियां बुढ़ापे में ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण न तो हम दूर की और न ही नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, न तो दूर और न ही नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए अगले टर्म को देखते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वह है अबिंदुकता, या इसे एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, समझिएगा कि अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म क्या है। देखिए अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म का कारण यह होता है, एस्टिग्मेटिज्म
समझिए इसे अबिंदुकता भी कहा जाता है। इसका कारण यह होता है कि जो हम लोग अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म का कारण यह है, समझिए यहाँ पर अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म, देखिए अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म का कारण यह है कि हमारा जो होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में हमारी आंखें अंतर नहीं स्पष्ट कर पाती है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, ऊर्ध्वाधर के बीच अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, बीच अंतर स्पष्ट ना होना, क्या ना होना, स्पष्ट ना होना। अब समझ लीजिए यहाँ पर कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में अंतर नहीं स्पष्ट होता है तो कौन सी बीमारी होती है, अबिंदुकता। क्या होता है, अबिंदुकता, ठीक है, बिंदुकता क्या होता है, अबिंदुकता। देखिए इसके उपचार के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। आप समझिएगा कि इसके कारण क्या है। देखिए इसके कारण यह है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वक्रता त्रिज्या का भिन्न भिन्न होना, साथ ही नेत्रगोलक का पूर्णतः गोलीय न होना, ठीक है। कारण यह है, कारण समझ लीजिएगा, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वक्रता त्रिज्या का भिन्न भिन्न वक्रता त्रिज्या का भिन्न भिन्न होना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वक्रता त्रिज्या का भिन्न भिन्न होना, वक्रता त्रिज्या का। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए उपचार तो जरूर आप लोग याद करके रखिएगा। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वक्रता त्रिज्या का भिन्न भिन्न होना, ठीक है, भिन्न भिन्न होना, या फिर नेत्रगोलक का पूर्णगोलीय न होना। इन सारे टर्म को हम लोगों ने देखा। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हमने वहीं पे बता दिया है कि हमारी आंखें जो होती है, आंखों में शंकु और कोण जो कोशिकाएं पाई जाती है, उस शंकु कोशिकाएं जो होती है उसकी अनुपस्थिति के कारण जो होता है हमारा आंख लाल और हरे रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इसको मैंने नेत्र में ही बता दिया, इसलिए मैं यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्ण अंधता को नहीं बताया, ठीक है। तो हमने हमारी जो प्लस कोर्सेज है आप चाहे तो स्टार्ट कर लें, और हमें आशा है कि मेरी यह क्लासेज आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। और जैसे आप सभी और क्लासेज को देखते हैं, लाइक करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी देखें, लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्र साथियों में शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आज की जो क्लासेज है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लासेज है और आँख के बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।